राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका अपना राहुल पुरी आप लोगों के समक्ष फिर आ गया हूं YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए हर बार की तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए नई नई जानकारी लेकर। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि चैत्र के नवरात्रे शुरू हो गए हैं आज से, और चैत्र नवरात्रे की अपनी एक अलग ही महिमा है। 9 दिन 9 माताओं का पूजन किया जाता है, और इस पूजन में हम लोग अपने मन की, तन की शुद्धि करते हैं ताकि हम अपने जीवन के अंदर और आगे बढ़ सकें, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें और लाइफ में नए नए आयामों को पा सकें। तो दोस्तों, चैत्र के नवरात्रे इतने इम्पॉर्टेंट क्यों माने जाते हैं और क्यों इनको लोग धूमधाम से मनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नवरात्रे तो सनातन धर्म में धूमधाम से मनाया जाता है, एक पर्व की तरह मनाया जाता है। 9 दिन तक लोग माता रानी की, देवी माँ की पूजा करते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं, अपने दुख और तकलीफ़ें माता रानी से साझा करते हैं, और माता रानी झोलियाँ भर भर के सबको आशीर्वाद प्रदान करती है। तो चैत्र के नवरात्रों का दोस्तों एक वैज्ञानिक मैं आप लोगों के समक्ष प्रारूप लेके आया हूँ। बेसिकली जो ऋतु संधि का समय होता है, जब 2 ऋतुएं आपस में संधि करती हैं और मौसम बदल रहा होता है। हमारे बड़े बूढ़े लोग बोलते हैं कि मौसम जब बदलता है तो बदलते मौसम में भाई ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, ठंडा गर्म का परहेज रखना चाहिए। ऐसा हमारे बड़े बूढ़े बोलते हैं। विज्ञान में भी इस बात की पुष्टि करी गई है कि ये जो ऋतु संधि का समय होता है, इस समय में अगर हम लोग थोड़ा सा सात्विक भोजन करें, थोड़ा हल्का खाना खाएं या फिर कम खाएं या ना खाएं, व्रत रखें, तो इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और हमें जो ये ऋतु संधि का समय होता है, जब ये मौसम बदलता है, तो बदलते मौसम में हमारे शरीर के ऊपर जो मौसम का इफेक्ट है वो कम पड़ता है, क्योंकि इस समय में दोस्तों जो शरीर होता है उसके अंदर रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। आप लोग महसूस करते होंगे कि शरीर सुस्त सुस्ता रहता है, बदन में दर्द रहता है, थोड़ा बहुत भी कुछ अगर आप ऊट पटांग खा लें तो आपका तबीयत खराब हो जाएगी, आप लोगों को दिक्कत महसूस होने लगेगी। तो ऐसे समय में दोस्तों अगर खाने से थोड़ा परहेज रखा जाए, और खास करके फास्ट फूड या फिर तला भुना ऐसा खाना, हैवी फूड थोड़ा परहेज ही रखें और तामसिक भोजन से थोड़ा दूर रहें, तो हम लोग इस समय को पास कर लेंगे और हम लोग स्वस्थ रहेंगे। दूसरी चीज, 9 दिन हम लोग जब इस व्रत को करते हैं या फिर माँ की पूजा आराधना करते हैं, तो इससे हमारे शरीर को एक रिफ्रेशमेंट मिलती है। 9 दिन के लिए आप लोग व्रत रखते हैं, कम खाते, सात्विक भोजन खाते हैं, तो आपके शरीर को भी समय मिलता है कि आपका शरीर अपने आप को रिफ्रेश कर सके, अंदर की बुरी चीज़ों को ख़त्म कर सके। अगर वो कुछ ऊट पटांग खाते हैं तो वो सब थोड़ा सा रिफ्रेश हो सके आपका शरीर। इसलिए इसका एक वैज्ञानिक महत्व भी इस एंगल से देखा जाता है। खैर, बात करी जाए नवरात्रों की, तो आज प्रथम नवरात्रा है, माता शैलपुत्री की पूजा करी जाती है। दोस्तों, माँ शैलपुत्री की जो पूजन है उसको लेकर मैं आप लोगों से एक बात साझा करना चाहूँगा। बेसिकली माँ शैलपुत्री की पूजा जो करी जाती है वो माँ शैलपुत्री धर्म, अर्थ और मोक्ष का प्रतीक है। जो इसके बीच का संतुलन है उसको बनाती है माँ शैलपुत्री, और इनकी पूजा करने से आदमी का मन, तन ये सब शांत रहता है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से दोस्तों आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको काफ़ी हद तक रिफ्रेशमेंट मिलती है, और आप लोग का जो मन है इधर उधर की बातों में लगने से अच्छा है वो आपके करियर के ऊपर कंसंट्रेट कर पाएगा। अगर माँ शैलपुत्री की पूजा आप नॉर्मल डेज में भी करते हैं तो ये आपके लिए, आपके मन को शांत करने के लिए, आपके चित्त को शांत करने के लिए और आपकी देह को रिफ्रेश करने के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। अब बात करी जाए पूजन की, तो मैं पूजन के लिए आप लोगों से कुछ बातें साझा कर देता हूँ कि क्या आप पूजन में इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। घट स्थापना दिवस यानी कि कलश स्थापना दिवस भी बोलते हैं। इस दिन कलश की स्थापना करी जाती है 9 दिनों के लिए। माता रानी का जब पूजन शुरू होता है और प्रथम दिन शैलपुत्री माँ की पूजा करी जाती है। और कभी भी आप लोग दोस्तों पूजन करें इन 9 दिनों में, तो आप ध्यान रखिए कि लाल और सफेद रंग का ही आसन, खासकर ऊनी आसन लें, उसी पर बैठकर आप माँ की पूजा करें 9 के 9 दिन। और घर में माता रानी की प्रतिमाएं ज्यादा ना रखें। कई लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी प्रतिमाएं रख लेते हैं, 2-3 रख लेते हैं, जी हम तो इनकी भी रख लेंगे, इनकी भी रख लेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक दुर्गा माँ की प्रतिमा लाइए, उसी को रखिए और उसी को ही
स्वरूप मान के करिए, क्योंकि वो एक ही शक्ति है, उसी में 9 स्वरूप बसते हैं। दूसरा, अगर बात करें कि दुर्वा घास का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दुर्वा घास गणेश जी को प्रिय होती है। और साथ ही तुलसी या आंवला, इसका भी आप लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे माता रानी की पूजा में। आगे बढ़ते हैं। 9 के 9 दिन माता रानी की पूजा के लिए सब लोगों को मालूम है, लाल रंग माता रानी को बहुत ही प्रिय है। तो माता रानी को लाल रंग के फूलों को अर्पित करिए, माता रानी को लाल वस्त्र अर्पित कीजिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। और एक बात जो खास आपको ध्यान रखनी है कि आप लोगों को पूजन करते वक्त गीले कपड़े में आप लोग पूजन करने ना बैठे। अपनी देह को ढंग से सुखाकर और फिर बिल्कुल शुद्ध कपड़े पहनकर, सूखे कपड़े पहनकर तब माता रानी की पूजा करिए। और साथ ही साथ सभी लोगों को मैं परोपकार फाउंडेशन की ओर से और हमारे संपूर्ण संस्थान की ओर से आप लोगों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा दोस्तों। और आपके जीवन में सभी दुख तकलीफों से आप लोग रहित हो जाएं। माता रानी आप सभी लोगों की झोली खुशियों से भर दे और लाइफ में आपके कोई भी दुख तकलीफ ना आए। मैं आपका अपना राहुलपुरी अभी लेना चाहूँगा इजाज़त। किसी भी प्रकार की आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है या आपको नवरात्रि पूजन से संबंधित कुछ भी जानकारी पूछनी है तो आप हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर राहुलपुरी पर जाकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या हमारा फेसबुक पेज परोपकार फाउंडेशन और एस्ट्रोलॉजर राहुलपुरी, हमारे फेसबुक पेज से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल भी है, हमारा इंस्टाग्राम भी है। टोटल सोशल मीडिया पे आप कहीं भी जाकर आप एस्ट्रोलॉजर राहुलपुरी सर्च करेंगे, आप लोगों को मैं मिल जाऊंगा, आप लोग ढूंढ सकते हैं। और किसी भी प्रकार की दोस्तों जानकारी लेनी है तो आपके भाई यहाँ पे बैठा हुआ है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। 24/7 आप मैसेज करिए, थोड़ा सा डिले हो सकता है मगर मैं आप लोगों का जवाब जरूर दूंगा। और साथ ही इसी के साथ लेना चाहूँगा इजाज़त। राधे राधे।